नमो नारायणाय। श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और इस श्रावण मास में जैसा कि सर्वविदित है, सबको जानकारी है कि श्रावण मास किसका प्रिय महीना है, तो श्रावण मास भगवान शंकर का सर्वाधिक सर्वप्रिय मास बोला जाता है। श्रावण मास में हमें भगवान शंकर की विशेष यजन, पूजन, अर्चन, वंदन हमको सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। अगर हो सके तो पूरे श्रावण मास हम व्रत करें और व्रत करके भगवान शंकर की कृपा को प्राप्त करें। जरा विचार करिए कि श्रावण मास ही भगवान शंकर का प्रिय मास क्यों है। जरा विचार किया आपने, कभी आपने सोचा कि श्रावण मास ही भगवान शंकर का प्रिय मास क्यों है? तो इस समय पर सबसे प्रमुख बात है, प्रकृति का देवता है भगवान शंकर, प्रकृति के देव हैं महादेव, और इस समय उस महादेव का अगर कोई अभिषेक करते हैं तो प्रकृति के इंद्रदेव स्वयं बादलों के स्वरूप में, वर्षा के रूप में भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। और उस समय पर, और जैसा कि सर्वविदित है, मैं पुनः कहना चाहूंगा, जैसा सब जानते हैं कि भगवान शंकर को अभिषेक बहुत ज्यादा प्रिय है। वह अभिषेक, जरा विचार करिए, वह अभिषेक भगवान शंकर को हम लोग जब अभिषेक करते हैं तो आपको मालूम है कि शंकर का अभिषेक हम किस पात्र से करते हैं? अभिषेक किया जाता है श्रृंगी से, और श्रृंगी का जो मुख होता है वह गाय के समान होता है। अब जरा विचार करिए, यहां पर बड़ा सुंदर सूत्र है कि जरा विचार करें, ये गाय किसकी प्रिय है? गाय हमारे यहां पृथ्वी तत्व है। जरा विचार करें कि पृथ्वी तत्व पर, इस पृथ्वी पर हम पृथ्वी तत्व के माध्यम से, उस पृथ्वी तत्व के माध्यम से, क्योंकि बड़ा सुंदर कहा गया है, जब गाय जब कभी भी आर्तनाद से भगवान को पुकारती है तो वह गाय बनकर के पुकारती है, गौ माता बनकर के पुकारती है। तो ये गाय जिसके मुख के माध्यम, अर्थात हम पृथ्वीवासी, पृथ्वी तत्व के माध्यम से हम भगवान शंकर का, देवादिदेव महादेव का हम अभिषेक कर रहे हैं। एक और सूत्र मैं आपको देना चाहूं कि गाय किसकी प्रिय है? गाय भगवान जो है कृष्ण की प्रिय है। वह गाय के बीच में रहे हैं, इसीलिए उनका नाम एक गोपाल पड़ा है। अब यहां पर बड़ा सुंदर, कितना प्रिय कि एक भगवान कृष्ण भगवान शंकर के छोटे से बालक स्वरूप में है, और भगवान शंकर लाला जो है, भगवान शंकर के जो कृष्ण है वो लाला है, और जब लाला है तो लाला की जो प्रिय वस्तु है गाय, उस गाय से भगवान शंकर भी अत्यधिक प्रेम करते हैं। इसलिए सदैव भगवान शंकर का जो अभिषेक किया जाता है वह गाय के मुख से निकलता हुआ जल हो, दूध हो या अन्य कोई पदार्थ हो, उसके माध्यम से किया जाता है। अर्थात जो कृष्ण का सर्वाधिक प्रिय है, जो कृष्ण भगवान शंकर के इष्ट हैं, लाला हैं, उन शंकर को जब हम अभिषेक श्रृंगी के माध्यम से करते हैं तो शंकर प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं कि आज मेरे लाला की जो सर्वाधिक वस्तु है, उस सर्वाधिक वस्तु के माध्यम से मेरा अभिषेक किया जाता है, तो वे कृष्णमय हो जाते हैं। इसलिए भगवान शंकर का अभिषेक हमेशा श्रृंगी से किया जाता है। उसमें भी गवय अर्थात नील गाय की श्रृंगी, नील गाय के सींग के माध्यम से उसके आगे बना हुआ जो मुख है गाय का, उसके माध्यम से किया जाए तो अति सर्वश्रेष्ठ है। जो अभिषेक की भी कई सारे प्रावधान और विधान है। अभिषेक तेल से किया जाता है तो शत्रुओं का मर्दन होता है, अभिषेक शहद से किया जाता है तो पुष्टिकारी होता है, अभिषेक अगर गन्ने के रस से किया जाता है तो लक्ष्मी को देने वाला होता है। और जब हमारी कोई भी मनोकामना हो, हमारी हर प्रकार की मनोकामना को सिद्ध करने के लिए और भगवान शंकर को प्रफुल्लित करने के लिए, प्रसन्न चित्त करने के लिए अभिषेक सर्वाधिक सर्वप्रिय दूध से किया जाता है। गाय के दूध से अभिषेक करना भगवान शंकर के लिए सर्वाधिक प्रफुल्लित, उनको प्रसन्न चित्त करना है। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से यही कामना है कि श्रावण मास में जितना हो सके उतना आप लोग भगवान शंकर का अभिषेक करें। ओम नमो नारायण।